हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए हम सब अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर इतनी दूर विदेश आते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ आकर हमें अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी सैलरी होगी, लेकिन कई बार यहाँ आकर जॉब मिलने में हमें काफी वक्त लग जाता है क्योंकि हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद शायद आप वो कॉमन मिस्टेक्स ना करो और शायद आपको ये वीडियो जल्दी जॉब दिलाने में हेल्प करे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जॉब दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो है ऑस्ट्रेलियन रिज्यूमे बनाना सीखें। ऑस्ट्रेलियन रिज्यूमे हमारी कंट्री के रिज्यूमे से काफी अलग होते हैं। यहाँ के रिज्यूमे शॉर्ट होते हैं, 3 से 4 पेजेस के नहीं होते हैं। यहाँ के रिज्यूमे अचीवमेंट बेस्ड होते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर रिज्यूमे बनाएं तो यहाँ पे अपने रिज्यूमे में अपने अचीवमेंट ज्यादा हाईलाइट करें। कोशिश करें कि अपने रिज्यूमे को स्टार मेथड में बनाएं, यानी कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। यहाँ के रिज्यूमे में फोटो नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, मैरिटल स्टेटस नहीं होता है। जब भी आप ऑस्ट्रेलियन रिज्यूमे बनाएं तो यहाँ पे फॉन्ट बहुत ही सिंपल यूज करें, बहुत फैंसी फॉन्ट यूज ना करें। क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट रखें। और अगर आपके पास उस जॉब के लिए रेफरेंस है तो अपने रिज्यूमे में रेफरी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट जरूर लिखें। इससे आपको जॉब मिलने में प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और हमेशा याद रखें कि ऑस्ट्रेलियन रिज्यूमे एविडेंस बेस्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड नहीं। टिप नंबर 2, हर जॉब के लिए रिज्यूमे कस्टमाइज कीजिए। तो जब भी आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जॉब में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो, डिस्क्रिप्शन सेम हो। तो यहाँ पे हर जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड सीवी नहीं चलता है। हमेशा याद रखें, जब भी आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें तो हर जॉब के लिए अपना सीवी कस्टमाइज करें, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना सीवी बनाएं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अपने सीवी में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 70 से 80% कंपनीज ATS यूज करती हैं, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो जो भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है, अगर आप वो रिज्यूमे में नहीं डालेंगे तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका रिज्यूमे इस ATS के थ्रू जाता है, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अगर आपके कीवर्ड्स इस ATS से मैच हो रहे हैं तो आपका जो रिज्यूमे है वो ह्यूमन के पास जाता है और तब आपको वहां से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आपका पहला स्क्रीनिंग वही हो जाएगा जहां आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज किए हुए कीवर्ड्स ATS से मैच नहीं करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें और उन जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अपने रिज्यूमे में जरूर इंक्लूड करें, ताकि जब भी आपका रिज्यूमे ATS में स्कैन हो तो वो कीवर्ड्स उस ATS में डिटेक्ट हो एंड एटलीस्ट आपका रिज्यूमे यहाँ पे जो भी हायरिंग टीम है उन तक पहुंच सके। तो हर जॉब के हिसाब से अपने रिज्यूमे कस्टमाइज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको जॉब में शॉर्टलिस्ट करने में। हमेशा याद रखें कि ATS जो है वो एक तरीके से आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है। नो मैटर आप कितने भी स्किल्ड हो, ATS आपको रिजेक्ट कर सकता है अगर आपके CV में वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते कीवर्ड्स ना हुए तो। क्योंकि यहाँ जो रिक्रूटर्स होते हैं वो एक CV पे ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 सेकंड का टाइम लगाते हैं। वो फटाफट से उनमें अपने कीवर्ड्स मैच करते हैं और अगर कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं तो वो उन रेज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। इसलिए अपना CV कस्टमाइज करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड जॉब डिस्क्रिप्शन यू आर अप्लाइंग फॉर। टिप नंबर 3, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना काफी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 2 बहुत फेमस जॉब पोर्टल्स हैं, सीक एंड इंडीड। ये 2 सबसे फेमस जॉब पोर्टल्स हैं यहाँ पे, जिन पे सबसे ज्यादा लोग जॉब के लिए सर्च करते हैं। लेकिन ये ही सिर्फ काफी नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप अगर जॉब ढूंढ भी रहे हैं तो सिर्फ जॉब पोर्टल्स पे डिपेंडेंट ना रहें और सिर्फ जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई ना करें। अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं, यहाँ पे लोगों से मिलें, रिक्रूटर एजेंसीज में अप्लाई करें, कंपनी करियर पेजेस पे अप्लाई करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। तो ये सारी चीजें जरूर करें अपार्ट फ्रॉम जस्ट अप्लाइंग ऑनलाइन, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से कई बार आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है। कई बार यहाँ पर होता है कि लोग अपना रिज्यूमे लेके कंपनीज में डायरेक्टली चले जाते हैं, वॉक इन करते हैं अपना रिज्यूमे लेकर
और वहाँ पे रिसेप्शन पे बताते हैं कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरी ये प्रोफाइल है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लोग वॉक इन करते हैं कंपनीज में तो उनको इमीडिएटली इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। तो ऐसा भी होता है, तो आप अपना रिज्यूमे लेकर यहाँ पर किसी भी कंपनी में जाने से ना हिचकिचाएं, ना डरें, क्योंकि यहाँ पे कई बार वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं जो कि इमीडिएटली लिए जाते हैं। टिप नंबर 4, नेटवर्किंग को इग्नोर मत कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्किंग का मतलब बटरिंग नहीं होता या चमचागिरी नहीं होता है। यहाँ पे नेटवर्किंग को बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है और यहाँ पे ये चीज बहुत नॉर्मल है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही फेमस कल्चर है नेटवर्किंग के लिए, जिसे हम कहते हैं कॉफी कल्चर। यहाँ पे आप कंपनीज के डायरेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, या किसी अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को आप अप्रोच कर सकते हैं कॉफी के लिए। आप उनसे बाहर मिलें, कॉफी पे मिले और उनसे बात करें। डायरेक्टली जॉब के लिए ना बोलें या डायरेक्टली उनसे जॉब ना मांगे, उन्हें बताएं कि मैंने ये काम किया है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब हियर, और आपको क्या लगता है मैं किस फील्ड में आगे जा सकता हूँ, या मैं किस तरह से यहाँ पे और लोगों से मिल सकता हूँ, या मैं अपने सीवी में और क्या इंप्रूवमेंट करूँ कि मुझे यहाँ पे जॉब और इजीली मिले, या मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। उनके एक्सपीरियंसेस लें, उनसे सीखें। इस तरीके से होती है यहाँ पे नेटवर्किंग। यहाँ पे डायरेक्टली कोई किसी से नौकरी नहीं मांगता है। कॉफी कल्चर जैसा मैंने बताया बहुत फेमस है। यहाँ पे आप लोगों से लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों के दोस्तों से मिलिए, वहां पे नेटवर्किंग करिए। क्योंकि याद रखिए यहाँ पे जो रेफरल्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे कई बार कंपनीज के इवेंट्स होते हैं, आप वहां पे भी जाके लोगों से मिल सकते हैं, मीटअप्स कीजिए लोगों से। जो भी आपके एक्स कलीग हैं, अगर उनके कोई नोन में यहाँ पर है, या कहीं से भी कोई भी दूर दूर से कहीं भी रिलेशन में अगर आपको कोई भी इंसान यहाँ पे दिखता है जो उस कंपनी में जॉब कर रहा है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत हिचकिचाएं, उन्हें अप्रोच करें, उनसे बात करें और कोशिश करें कि अगर वो आपका रेफरेंस दे दें। कई बार अगर एक वैकेंसी के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया है, जिनमें से एक के पास रेफरेंस है उस कंपनी में और दूसरे के पास नहीं है, तो जिसके पास रेफरेंस है उसको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। नो मैटर आपके पास कितना ही स्किल हो या कुछ भी हो, अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको हमेशा यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको एक्सट्रोवर्ट बना ही देगा, क्योंकि ये यहाँ की बेसिक नीड है। जैसा कि मैंने बताया कि रेफरेंस यहाँ पे आपकी जॉब सर्च को और इजी बना देता है। गारंटी तो नहीं देता है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, बट हाँ आपको इंटरव्यू तक पहुंचा जरूर देता है, क्योंकि रेफरेंस वालों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। तो नेटवर्किंग को हल्के में ना ले। टिप नंबर 5, बिहेवियरल इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरव्यूज होते हैं वो थ्योरी बेस्ड नहीं होते हैं, वो बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं। एंड यहाँ पे इंटरव्यूज में स्टार टेक्निक यूज की जाती है, जो कि होती है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। तो हमेशा इसी फॉर्मेट में आप अपने जॉब की तैयारी कीजिए। एस फॉर सिचुएशन, यानी कि आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपने फेस की हो, एंड देन ए फॉर एक्शन, आपने उस सिचुएशन में क्या एक्शन लिया। टी फॉर टास्क, आपने उस सिचुएशन में कैसे कैसे टास्क किए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंड आर फॉर रिजल्ट, यानी कि ये सब करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। बेसिकली ये एक तरीके का स्टोरी टेलिंग होता है जिसे हम स्टार फॉर्मेट में करते हैं। एंड ऑब्वियसली कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिक्रूटर्स भी होते हैं, अगर आप उन्हें बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्टार फॉर्मेट में अगर आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो दे विल एंजॉय द इंटरव्यू। और यहाँ पे इंटरव्यूज बिल्कुल भी पैनिक मोड में नहीं होते हैं। इंटरव्यूअर बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होने देता है। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू दें तो पैनिक ना हो, इजी गोइंग रखें अपने इंटरव्यू को, रिलैक्स्ड रहें। और ये सिंपल सी टेक्निक जो कि है स्टार टेक्निक, अपने हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करें। अगर आप अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके गूगल पे सर्च करेंगे कि किस तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। और उन हर क्वेश्चंस के बेस पे आप एक स्टार टेक्निक प्रिपेयर करें। एंड आई एम श्योर जब भी आप ये अपने इंटरव्यू में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल इन योर इंटरव्यू। डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी रूड नहीं होता है, कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं होता है, और आपको यहाँ पे कोई भी जज नहीं करता है। बस वो जो पूछ रहे हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हंस के जवाब दें और स्टार टेक्निक याद रखें। टिप नंबर 6, लोकल एक्सपीरियंस के लिए फ्लेक्सिबल रहें।
लोकल एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार बताया है। जिस तरह से रेफरेंस आपको इंटरव्यू कॉल दिला सकता है, उसी तरह लोकल एक्सपीरियंस भी काफी हद तक आपको शॉर्टलिस्ट करा सकता है। यहाँ पे लोग लोकल एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देते हैं। ऑब्वियसली अगर हम हमारी कंट्री में जॉब कर रहे हैं और बाहर से कोई आता है और हम दोनों का साथ में इंटरव्यू है, तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी उसे प्रेफरेंस पहले देगी जो उस देश के कल्चर को, उस देश के वर्किंग एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो। इसीलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप लोकल एक्सपीरियंस जरूर लें। मीनवाइल जब तक आप अपने जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करें या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करें ताकि आपको एक लोकल एक्सपीरियंस हो जाए। एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाए कि यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है, लोगों से कैसे डील की जाती है, ये यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपने ये जान लिया, यानी कि अगर आपने यहाँ का एक लोकल एक्सपीरियंस ले लिया, तो ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा जॉब में और आपको प्रेफरेंस मिलेगी और एटलीस्ट आप शॉर्टलिस्ट तो हो ही जाएंगे। तो किसी भी तरह के पार्ट टाइम जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए या वॉलंटियरिंग के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स के लिए या फिर एंट्री लेवल रोल के लिए कभी भी ना हिचकिचाएं, हमेशा तैयार रहें, क्योंकि याद रखिए ये जितने भी जॉब्स हैं ये पाथवे हैं आपके लिए आपके मेन प्रोफेशन में घुसने का। टिप नंबर 7, शॉर्ट कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स बहुत हेल्प करते हैं। ऑस्ट्रेलिया डिग्री से ज्यादा स्किल को वैल्यू करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर आने के बाद आपको अपग्रेडेड रहना है और यहाँ पे काफी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं या सर्टिफिकेशंस होते हैं जिन्हें आप करके खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स की भी यहाँ पे बहुत वैल्यू होती है। ये आपके सीवी में एक वैल्यू ऐड करते हैं। ये यहाँ पे रिक्रूटर को इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि आप कितने सीरियस हो यहाँ के सर्टिफिकेशंस और यहाँ की स्किल्स को लेकर, आप कितने सीरियस हो अपने करियर और अपने ग्रोथ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेडेड रहना बहुत जरूरी है। और काफी सारे यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट कार्ड होता है जो कि यहाँ पे मैंडेटरी होता है अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है तो उसके लिए। फिर है RSA यानी कि रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ एल्कोहल, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एल्कोहल सेल करने के लिए। फिर यहाँ पे होता है फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, जो कि फर्स्ट एड और CPR सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे अगर आप चाइल्ड केयर में या स्कूल में जॉब कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होता है, ये मैंडेटरी होता है ये सर्टिफिकेट यहाँ पर। एंड स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो वहां पर भी ये मैंडेटरी होता ही है। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऐसे काफी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं और शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इन सभी सर्टिफिकेशंस की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है खुद को अपग्रेड रखने का और अपने रिज्यूमे में एक और एड ऑन पॉइंट डालने का। और यू नेवर नो इन सर्टिफिकेट्स के वजह से कब आपको किस जॉब में शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो कि है पेशेंस और कंसिस्टेंट रहिए। ऑस्ट्रेलिया में जॉब सर्च में टाइम लगना बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, जिन्हें आने के कुछ टाइम बाद जॉब मिल जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे ही हैं जिन्हें यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफी टाइम लगता है जॉब सर्च में। लेकिन जॉब उसी को मिलती है जो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहता है और पेशेंट रहता है। तो अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्शन मिल भी रहे हैं तो भी डिसहार्टन नहीं होना है, टूटना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना है, खुद पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज हियर इज कंसिस्टेंट रहना और पेशेंट रहना। आपको बस अपने जॉब के लिए कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहना है, क्योंकि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं से आपको कॉल जरूर आएगा और आप शॉर्टलिस्ट जरूर होगे। एंड एज आई ऑलवेज से, सूनर और लेटर यहाँ पे सभी को जॉब मिल जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जॉब नहीं मिलती, सूनर और लेटर सबको जॉब मिल जाती है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको अपनी ही फील्ड में मिले, पर कई बार दूसरी फील्ड में भी अगर जॉब मिलती है तो वो जॉब भी बहुत अच्छी होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जो आपको पैसे कमाने का बहुत मौका देती है। यहाँ पे आप दबा के पैसे कमा सकते हो। इट प्रोवाइड्स यू अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, यहाँ पे अपने प्रोफेशन से भी अगर अलग प्रोफेशन में जाते हो तो वहां पे भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो डिसहार्टन नहीं होना अगर आपको अपने प्रोफेशन में जॉब नहीं मिल रही है। यू कैन ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि ग्रो करना है लाइफ में तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो यूज
यूजफुल भी लगा हो। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, या अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया मूव होने का प्लान कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं लेकिन जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।